यह कहानी हरबीर सिंह गुलिया जाट की है, एक ऐसे प्रचंड योद्धा की जो तैमूर लंग का काल बने। बात 1398 ईस्वी की है, जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था, जो तैमूर की तलवार के आगे सिर झुका चुका था। दिल्ली में तैमूर की सेना ने लोगों के सिर काटकर उनकी ऊंची ऊंची मीनारें बनवा दी थी, और जहां तक आंखें देख सकती थी एक जला हुआ, लुटा हुआ, खंडित नगर ही दिखता था। दिल्ली को पूरी तरह ध्वस्त, अनेक वीरों को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस पराजय ने लोनी क्षेत्र में सनसनी फैला दी। सभी लोग एक होकर लुटेरे तैमूर लंग से लड़ने के लिए प्रेरित हुए। इसके लिए सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई। उनके उप सेनापति थे हरबीर सिंह गुलिया। हरबीर सिंह जी का जन्म गुलिया गोत्र में रोहतक के निकट बादली गांव में हुआ था। वे धरती पुत्र थे। उनकी मां के आंचल को कोई विदेशी विधर्मी रौंदे वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। वे इस समय मात्र 22 वर्ष के थे। रणनीति के तौर पर सबसे पहले इन्होंने तैमूर की सेना के रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों को खाली करा के वहां से स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उधर तैमूर मेरठ और फिर हरिद्वार की ओर बढ़ा, किंतु वहां उसका सामना आज हरबीर सिंह से हुआ। छापामार युद्ध में प्रवीण हरबीर सिंह गुलिया और उनके 25,000 रणबांकुरे तैमूर की सेना की नाक में दम करने लगे। तीरों और भारों की वर्षा हो रही थी, तभी एक तीर तैमूर के हाथ में लगा। हरबीर सिंह ने स्थिति का लाभ उठाया और उछलकर एक भाला तैमूर की ओर फेंका। भाला सीधे तैमूर की छाती में फंस गया। हरबीर के भाले से बुरी तरह आहत तैमूर के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वो हरिद्वार का स्वप्न छोड़कर अपनी जान बचाकर सीधा समरकंद की ओर भाग निकला। बताया जाता है कि हरबीर सिंह के उस बार से तैमूर कभी उबर नहीं पाया और अंततः समरकंद में ही कुछ समय उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी विचित्र विडंबना है कि लाखों लोगों पर अत्याचार करने वाले तैमूर लंग का नाम आज भी हमें बताया जाता है, किंतु उसकी हेकड़ी को तोड़ देने वाले हरबीर सिंह गुलिया जैसे महाशूरवीर गुमनाम किए गए हैं। महावीर हरबीर सिंह गुलिया को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।